असली धन बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति हरिदास रहते थे। हरिदास गांव में सबसे अमीर आदमी माने जाते थे। उनके पास खेत, जमीन, ढेर सारी गायें और अनगिनत सोने चांदी के सिक्के थे। लेकिन जितना उनका धन था, उतना ही अकेलापन भी उनके जीवन में था। उनके पास कोई परिवार नहीं था, न पत्नी न बच्चे। गांव के लोग उनसे डरते थे, क्योंकि वो क्रोधी स्वभाव के थे और किसी से घुलते मिलते नहीं थे। हरिदास को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उनके मरने के बाद उनका सारा धन किसके पास जाएगा। उन्होंने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए किसी को अपना उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया था। एक साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु शांत चित्त, सौम्य स्वभाव और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर थे। गांव के लोग उन्हें बहुत आदर देने लगे। हरिदास ने भी उनके बारे में सुना, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें देखने की इच्छा नहीं जताई। फिर एक दिन हरिदास को अचानक तेज बुखार हो गया। उनका नौकर तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने गया, लेकिन वैद्य ने कहा कि इस बुखार का इलाज तो साधु बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य बीमारी नहीं, कोई मानसिक और आत्मिक पीड़ा का संकेत है। मजबूरी में हरिदास ने साधु बाबा को अपने घर बुलवाया। आत्मिक वार्तालाप। साधु बाबा आए और उन्होंने हरिदास को देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद उन्होंने पूछा, तुम इतने व्याकुल क्यों हो हरिदास? तुम तो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो। हरिदास बोले, हाँ, धन तो है मेरे पास, लेकिन चैन नहीं है। मुझे डर लगता है, कहीं मर गया तो ये सब किसके पास जाएगा? और अगर कोई ले गया तो क्या मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी? साधु मुस्कुराए, क्या तुमने कभी किसी को अपना समझा है हरिदास? क्या किसी की सेवा की है या किसी के जीवन में रोशनी लाई है? हरिदास चुप हो गए। सच तो यह था कि उन्होंने हमेशा अपने धन को बढ़ाने में ही समय लगाया, लेकिन किसी की मदद कभी नहीं की। साधु बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें असली धन की पहचान करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, क्या शर्त? साधु बोले, तुम्हें 1 महीने के लिए अपने सारे काम छोड़कर गांव के गरीबों के बीच रहना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। हरिदास पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अंततः उन्होंने हाँ कह दिया। सेवा का अनुभव। अगले दिन से हरिदास गांव के एक गरीब मोहल्ले में जाकर रहने लगे। उन्होंने अपने पुराने कपड़े पहन लिए और एक झोपड़ी में रहने लगे। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बूढ़ों को दवा दिलवाई और हर रोज किसी न किसी के घर जाकर काम में हाथ बटाया। शुरू में गांव वाले चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हरिदास ऐसा कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। बच्चे उनसे प्रेम करने लगे, बूढ़े उन्हें आशीर्वाद देने लगे और महिलाएं उन्हें सम्मान से देखने लगीं। हरिदास को पहली बार अपने जीवन में वह सच्चा सुकून मिला जो उनके महल में भी नहीं था। परिवर्तन। 1 महीना बीत गया और साधु बाबा फिर से उनसे मिलने आए। उन्होंने पूछा, अब बताओ हरिदास, तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? हरिदास की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बाबा, मुझे आज समझ में आया कि असली धन क्या होता है। वह धन जो केवल तिजोरी में बंद हो, किसी के काम न आए, वह व्यर्थ है। लेकिन जो धन किसी भूखे को भोजन दे, किसी बीमार को दवा दे, किसी अनपढ़ को शिक्षा दे, वही सच्चा धन है। साधु मुस्कुराए, अब तुम जान गए हो। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम पुराने जीवन में लौटना चाहते हो या इसी राह पर चलना चाहते हो? हरिदास ने बिना सोचे कहा, मैं अब वही करूंगा जिससे किसी को सच्चा लाभ मिले। विरासत। हरिदास ने अपने सारे खेत गरीब किसानों के नाम कर दिए, गांव में एक विद्यालय और एक अस्पताल खुलवाया और अपने महल को एक अनाथालय में बदल दिया। जब उनकी मृत्यु हुई, पूरा गांव रोया। कोई नहीं कह सकता था कि वे पहले कैसे थे। अब तो सब उन्हें एक संत के रूप में याद करते थे। उनकी समाधि पर लिखा गया था, जिसने जीवन भर धन बटोरने की चिंता की, उसे चैन न मिला, लेकिन जिसने दूसरों का जीवन संवारने की कोशिश की, उसे अमृता मिल गई। नैतिक शिक्षा। असली धन वह नहीं होता जो केवल हमारे पास होता है, बल्कि वह होता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में काम आता है। सेवा, प्रेम और करुणा, यही जीवन का सच्चा सार है।